देखिए, जैसा कि आज हम जो क्लास 9th का चैप्टर 3 की जो पोयम है रेन ऑन द रूफ की स्टडी करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पोयम है। ये हमें अपनी राइटर जो है, अपनी जो माँ है, उनको याद कर रहा है। वो बेड पर लेटा हुआ है, वर्षा हो रही है और ऐसे समय पर जो है अपनी माँ को जो है याद कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट पोयम है बेटे। अब देखिए, यदि बेटे हमारा चैनल जो है, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जो है देखिए, आपका जो सब्सक्राइब है वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा, जिससे हम जो है और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर दे और शेयर करें इसे। तो देखिए, इसमें जैसा कि पोयम के नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेन ऑन द रूफ। देखिए, रेन माने वर्षा होगी और रूफ कहते हैं छत को। जो है छत पर वर्षा पड़ रही है, ओन प्रीपोजिशन का यहाँ यूज हुआ है। तो छत पर वर्षा पड़ रही है और राइटर जो है उस छत के नीचे लेटा हुआ है और वहाँ उसे आवाज़ आ रही है, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद द डार्क क्लाउड। देखिए, राइटर जो है देख रहा है कि जो स्काई है उसमें घने बादल, काले काले जो बादल है वो घिराए हैं। स्काई जो है बादलों से घिराया है। कवर्ड कहते हैं घिराना और डार्क क्लाउड कहते हैं काले बादल। काले बादलों से हमारा जो आसमान है वो घिर आया है। एंड इट स्टार्ट रेनिंग। अब आपको पता है, यदि देखिए काले काले बादल आ जाते हैं आसमान में तो ये इंडिकेट करते हैं काहे का, रेनिंग का, कि वर्षा अब जो है होने वाली है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। क्या तुमने सुना है, क्या तुमने कभी, ईवर में कहते कभी और लिसन कहते सुनना, क्या तुमने कभी सुना है। और पैटर कहते हैं जो वर्षा की जो आवाज़ होती है, जब वर्षा की आवाज़, बूंदे जो है किसी चीज़ पर पड़ती है, छत पर पड़ती है, तो उसकी एक अलग तरह की जो आवाज़ होती है उसे पैटर बोलते हैं। बहुत ही सुंदर जो है, बहुत ही मधुर जो है आवाज़ उससे जो है निकलती है। व्हाट थॉट, अरे तुम क्या सोचते हो। फ्लैश थ्रो योर माइंड, ऐसे समय तुम जो है क्या सोचते हो। एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। जो मेलोडी कहते हैं संगीत, और नेचर का जो संगीत है, ऐसे समय जो है आप क्या सोचते हो, क्योंकि नेचर का एक, हमें नेचर का संगीत हो रहा है, ये बूंदों की आवाज़ आ रही है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, और इस पोएम को पढ़िए। व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग ऑफ द रेन। जिस समय जो है रेन पड़ रही है तो राइटर जो है क्या सपने देख रहा है, किसके सपने देख रहा है, इसको जो है हमें पढ़ना है। अब देखिए, व्हेन द हमिड शैडोज होवर। देखिए, हमिड कहते हैं नमी। देखिए, जब क्योंकि बादलों में नमी होती है, और शैडोज, शैडोज कहते हैं यहाँ पर, शैडो का मतलब जो है बादल से है, परछाई नहीं है, बादल से है। और होवर कहते हैं मंडराना। देखिए, जब आसमान में घने बादल जो है मंडराते हैं, आसमान में घने बादल आ जाते हैं। ओवर ऑल द स्ट्रेलिसिफियर। अब देखिए किस कैसा उस समय जो है, उस समय जो है रात का समय था निश्चित ही, और स्टारी, तारे खिले हुए थे उस समय जो है, तारे थे आकाश में। स्पेयर कहते हैं आकाश को, आकाश में तारे खिले हुए थे और अचानक ही जो है घने बादल जो है आकाश में, आसमान में आ जाते हैं। एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और जो है वो दुखी होता है, उस डार्कनेस, उस अंधेरे से जो है दुख महसूस करते हैं। अब देखिए, दुख महसूस कौन करेगा ये पता है, मेलनकोली कहते हैं दुखी महसूस होना, और डार्कनेस कहते हैं अंधेरे से। अब देखिए, कौन होता है, जो बादल है, बादल दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर जो है राइटर दुखी नहीं हो रहा, यहाँ पर बादल दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, देखिए ये इमेजिन कर रहा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर। देखिए, जो हमें बूंदे मिल रही है उसे रेनी टीयर कहा गया है। यहाँ पर जो है वे जो है बादलों के आंसू होते हैं। बादल रो रहे हैं, वीप कर रहे हैं,
राइट, बादल रो रहे हैं और उनसे जो है आंसू निकल रहे हैं। रेनी टीयर्स, टीयर्स कहते हैं आंसू, रेनी कहते हैं बूंद, बूंदों के आंसू के रूप में जो है हमें मिल रहे हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि बूंद है, अरे वे तो जो है बादलों के आंसू निकल रहे हैं। व्हाट ए ब्लेस टू प्रेस द पिलो। अब देखिए राइटर अपने जो है कमरे में है, उस समय जो है ब्लेस खुशी महसूस कर रहा है। ब्लेस कहते हैं खुशी महसूस होना। टू प्रेस द पिलो ऑफ द कोटेज चैम्बर बेड, अर्थात चैम्बर बेड का मतलब है अपने, कोटेज कहते हैं अपने घर में, झोंपड़ी में छोटे घर को बोलते हैं कोटेज, और चैम्बर बेड कहते हैं छोटे से कमरे में। तो छोटे से कमरे में जो है राइटर लेटा हुआ था बेड पर जो है, और वहाँ पर जो है बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है कि अब वर्षा हो रही है। एंड लाई लिसनिंग टू द पेचर, और क्या कर रहा है राइटर जो है, और उन आवाज़ों को सुन रहा है। लाई लेटा हुआ, देखिए लाई कहते हैं लेटा हुआ, और लिसनिंग कहते हैं सुनना, और पेटर कहते हैं वर्षा की बूंदों को, जो है वर्षा की बूंदों से जो आवाज़ होती है उनको जो है राइटर अपनी खाट पर लेटा हुआ, अपने पलंग पर लेटा हुआ जो है उसे सुन रहा है, और उसे सुनकर जो है आनंदित हो रहा है। ब्लेस कहते हैं आनंदित होना, ब्लेस हो रहा है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और उसे लग रहा है कि उसके ऊपर जो है बहुत मधुर धीमी धीमी जो है वर्षा पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टेंजा ये हमारा जो है खत्म होता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे देखिए क्या कहता है राइटर। एवरी टिंकल ऑन द स्टिंगल्स। अब देखिए यहाँ टिंकल्स का मतलब होता है वर्षा की आवाज़। टिंकल बोलते हैं वर्षा की आवाज़ को, और सिंगल्स बोलते हैं जो टेल लगी हुई है, छत पे जो टेल लगा देते हैं उससे जो है हम स्टिंगल्स बोलते हैं। तो छत पर जो है टेल जो लगी हुई है, और उस पर जो वर्षा की बूंदें पड़ रही है, और उससे जो आवाज़ निकल रही है, ठीक है ना, हैज़ एन इको इन द हार्ट, मेरे हार्ट में जो है इको कर रही है। इकोज कहते हैं बहुत तीखी ध्वनि, इको बोलते हैं तीखी ध्वनि, मेरे हार्ट में जो है वो सुनाई आ रही है कि छत पर छप छप की आवाज़ जो है वो पड़ रही है वर्षा की बूंदे। एंड 1000 ड्रीमी फेसिनीज, और बहुत सारे सपने मुझे याद आ रहे हैं। 1000 हजारों सपने, ड्रीमी कहते हैं सपने, मुझे जो मेरे पुराने जो सपने थे फैशनीज वे तरोताज़ा हो रहे हैं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और वे जो है एक सपने के बाद दूसरा सपना आ रहा है। एंड 1000 रिकोलेक्शन, बहुत सारे जो मेरे सपने थे जो मैंने जब मैं बच्चा था जो है उस समय की सारी जो है रिकोलेक्शन कहते हैं याद जो है ताज़ा होना, जो मेरी जो बचपन की जो याद थी जिस समय मेरी माँ हुआ करती थी वो सारी मुझे अब याद आ रही है। वेव्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू द रूफ। अब देखिए जो रूफ है, देखिए यहाँ पर एयर थ्रेड्स कहते हैं, वैसे थ्रेड्स बोलते हैं धागे को बोलते हैं। धागे का मतलब है कि एक के बाद एक बहुत सारी जो यादें जो मेरे दिमाग में आ रही है उसका एक जैसे ताना बाना जाल बुन रहा है मेरे दिमाग में, एक के बाद एक यादें, बहुत सारी यादें जो है आ रही है। एज आई लिसन टू द पेचर, देखिए जैसे ही मैं वर्षा की बूंदों को सुनता हूँ, पेटर कहते हैं वर्षा की बूंदों को। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, देखिए जिस समय जो है वर्षा की बूंदें रूफ पर पड़ रही है तो मैं उससे जो है सुन रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ वर्षा की। अर्थात देखिए कहीं ना कहीं नेचर के भी बारे में बता रहा है। देखिए ये पोयम जो है, और ये हमारी जो माता के, अपने राइटर जो है अपनी माता को याद कर रहा है। देखिए थर्ड स्टेंजा देखिए, अब ये लास्ट स्टेंजा है। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, अब मुझे अपनी माँ की याद आ गई ही है। मेमोरी कहते हैं याद आ जाना। अब मुझे अपनी माता की जो है याद आ गई है, जब वर्षा की बूंदें जो है छत पर पड़ रही थी तो मुझे अपनी माता की याद आ गई है, माँ की याद आ गई ही है। एज सी यूज इन ईयर एगोन्स, जो कभी पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। अर्थात राइटर की क्लियर होगा, एगोन्स कहते हैं पहले जो है। अर्थात जो है यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि अब उसकी राइटर की जो मदर है वो डेड हो गई है, मर गई है, तो राइटर अपनी माता को जो है अब याद कर रहा है। टू रिग्रीड
द डार्लिंग ड्रीम्स, और मधुर मधुर सपने देख रहा है, बहुत अच्छे उस समय के अपने माँ के जो है जब साथ रहता था वे सपने जो है उसके तरोताज़ा हो रहे हैं। एरी सी लेफ्ट देम स्टिल द डाउन, वो देख रहा है कि जब उसकी माता जो है जिंदी थी तो उसे कभी भी जो है डाउन कहते सुबह, सुबह से पहले कभी नहीं उठाती थी जब वह सपने देखता था। जिस समय उसे बहुत अच्छे अच्छे सपने आते थे जो है उस समय उसके बाद ही उसको जो है राइटर की जो मदर है वो उसको उठाती थी। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, और मैं महसूस कर रहा हूँ वह मुझे देख रही है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी माँ जिंदा हो गई है और मुझे देख रही है। मी का मतलब यहाँ देखिए राइटर से है, जो है राइटर को जो है उसकी माँ देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और मैं सुन रहा हूँ, लिस्ट का मतलब ये देखिए यहाँ सुनने से है, और क्या सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ उन वर्षा की आवाज़ों को, वो मुझे तरोताज़ा कर रही है। रिफ्रेन कहते हैं तरोताज़ा करना, जो है यादों को, जो है पुरानी यादों को तरोताज़ा करना। वे वर्षा की जो बूंदे हैं, जो आवाज़ है वर्षा की जो है वो मेरी जो पुरानी जो मेमोरी है उसको तरोताज़ा कर रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द स्टिंगल्स, जब वे जो है काहे पर गिरती है, टाइल्स पर, जो छत पर टाइल्स लगी है उस पर गिरती है तो उससे एक अलग ही म्यूजिक उत्पन्न हो रहा है। प्लेड का मतलब यहाँ देखिए म्यूजिक से है, एक अलग ही धुन, एक अलग ही संगीत उससे जो है निकल रहा है। बाय द पेटर ऑफ द रेन, देखिए जब वर्षा की जो है बूंदे जो है छत पर जो है उन टैलों पर पड़ रही है तो उसकी मैं जो है बहुत ही मधुर अच्छी अच्छी आवाज़ जो है वर्षा की जो है सुन रहा हूँ। ये देखिए पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है जो कॉट्स केनी के द्वारा जो है ये लिखी गई पोएम है। तो देखिए हमने इस पोएम को जो है एक्सप्लेन किया है, तो निश्चित ही देखिए हमें इससे कुछ ना कुछ जो है जो ऑब्जेक्टिव है जो है राइटर का जो है वो ये कह रहा है कि हमें नेचर के, प्रकृति के गोद में कहीं ना कहीं जो है रहना चाहिए, और अपनी जो माता है, माता जैसा तो जो है इस संसार में कोई स्थान जो है नहीं ले सकता। इसलिए हमें जो है अपनी माता को जो है हमेशा प्रेम करते रहना चाहिए जो है। तो ये पोएम हमारी फिनिश हो गई है। देखिए प्लीज़ यदि आपको देखिए ये पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।